तो हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथ विद शहजाद। मैं आपका मैथ साथी शहजाद जो आपके लिए आज धमाकेदार एक टॉपिक लेकर आ चुका हूँ, जहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में, जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लास 10th का टॉपिक अपना है। ठीक, आज द्विघात समीकरण के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोग बस शॉर्ट वीडियो, ये थोड़ी सी 5 to 10 मिनट का वीडियो जाएगा, जिसमें लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। कैसे क्वेश्चन इसका अप्रोच लगाना है, क्या क्या इसमें पॉसिबल है, क्या इसका फॉर्मूलाज होता है, क्या इसका एक्सप्रेशन होता है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं, देर नहीं करते हैं। देखो, तो बच्चों इसका जो सामान्य रूप होता है, मतलब द्विघात समीकरण एक्चुअली होता कैसा है, वो कैसा हो तो हम उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। देखो बच्चों, मतलब इसका सामान्य रूप क्या होता है। ओके, तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो समझना हम लोग को। ठीक, तो इसका सामान्य रूप जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, सो देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप बोलते हैं या सामान्य रूप बोलते हैं। ठीक, इसे मानक रूप से भी हम लोग जानते हैं बच्चों। क्या रूप से जानते हैं, मानक। ओके, मानक रूप से भी बच्चे इसको हम लोग जानते हैं। तो मानक रूप का हो तो या सामान्य रूप का हो तो द्विघात समीकरण का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जहाँ कंडीशन है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि ए अगर 0 हुआ तो यहाँ तो ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें बचेगा सिर्फ क्या, लीनियर बचेगा। 1 पावर को हम लोग लीनियर कहते हैं। ओके, तो हमारा मैक्सिमम पावर 2 चाहिए हमें। ओके, तो ये अपना ए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें और क्या क्या बातें आती है। सो देखो बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला आता है, एक चीज आता है, टॉपिक इसमें हम कहते हैं विवेचक। क्या आता है, विवेचक, या इसका एक और नाम है विवक्तर। विवक्तर भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, विवक्तर, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली क्या होता है, सो देखिए, इसे डी से सूचित किया जाता है बच्चों। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मतलब डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया रहेगा, द्विघात समीकरण दे दिया रहेगा, और आपसे क्या करेगा कि विवेचक या विभक्तर या इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालने के लिए कहेगा। आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो बच्चों कि अपने पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 ऐसा कुछ है, और इक्वल टू 0 है, बराबर 0 है। हमें इसका अगर क्या कहता कि हाँ विवेचक निकाल के बताओ, तो ये बच्चों इससे कंपेयर करेंगे तो ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है बच्चों, सी का काम कर रहा है। ठीक, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर इसका निकालना हो तो डी इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए कितना है बच्चों 2 है, और सी कितना है 6 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 4 टू 8 और 8 6 48, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कितना आना है, 39 आना बच्चों। तो ये टी जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट हो गया, क्या हो गया, इसका विवेचक निकल गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हर एक बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और क्या क्या कॉन्सेप्ट है सर इसमें, वो देखते हैं। तो हमें क्या आता है, मूलों की, देखो ये जो वैल्यू जो मतलब एक्स का वैल्यू जो इसमें निकलता है, इसके दो पॉसिबल रूट्स होते हैं, हल होते हैं, मूल होते हैं, जो कहो आप। ठीक, इसे हल या मूल कहते हैं। तो देखो, मूलों की प्रकृति, अगला टॉपिक अपना क्या है, मूलों की प्रकृति। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है द्विघात समीकरण, आपसे मूलों की प्रकृति पूछी जाती है। मूलों की प्रकृति से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा, कोई समीकरण दे देगा, कह देगा मूलों की प्रकृति ऐसी है। मैं 3 प्रकृति आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, वो आपको कह देगा कि ऐसा है, उस हिसाब से आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के वगैरह, या के का मान निकालने में ऐसा वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। ठीक, जैसे देखो पहली प्रकृति क्या है, पहली प्रकृति क्या है बच्चों, कि यदि हम लोग ये वैल्यू निकालें, डी निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले, कहने का तो डी निकाले, अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो इस केस में क्या होंगे, इसके जो दो पॉसिबल जो हल है, दो इसके पॉसिबल जो मूल है, वो क्या होंगे, दोनों दोनों मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ओके, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, भिन्न होंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक, दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, ये 0 के बराबर आ जाए, तो इस केस में क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे। मतलब एक्स का दोनों वैल्यू जो आना है, जो सॉल्व करने पे, मतलब ऐसा कोई इक्वेशन होगा अपना, वो दोनों सेम वैल्यू आना, मतलब एक एक्स 2 आया तो दूसरा एक्स भी 2 ही आएगा। ठीक, तो दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल समान होंगे इस केस में। ठीक, वास्तविक तथा समान होंगे। ओके, वो दोनों मूल वास्तविक
वास्तविक, नोट भी करते चलना, जरूरत है आप या तो स्क्रीनशॉट लास्ट में लेना, ओके, या नोट करते चलो। दोनों मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, तथा समान होंगे, ओके। चलो तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो अगर ये जीरो से क्या आ जाए, छोटा वैल्यू आ जाए, ठीक, क्या आ जाए, नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, मतलब ये डी का वैल्यू जैसे देखो यहाँ पर नेगेटिव रखा है ना, इस केस में इसका कोई हल नहीं होना है। तो क्या होंगे, मूल मूल अवास्तविक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल, या ऐसे लिख ना, वास्तविक मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, मतलब इसका कोई रियल वैल्यू, रियल कोई रूट्स निकलना, मतलब कोई वास्तविक संख्या निकलना इसमें संभव नहीं होता बच्चों। तो इतना पूरा कॉन्सेप्ट था द्विघात समीकरण का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें, जिससे मैं मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो, हर एक चैप्टर का मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे।